Hello everyone, welcome back to JK Exam Cracker and welcome back to the Finance Account Assistance Crash Course Series। तो आज की हमारी क्लास इंग्लिश की है एंड इंग्लिश की क्लास में आप लोगों ने देख ही लिया है कि हमारा टॉपिक कौन सा है, प्रोनाउंस का। एंड प्रोनाउंस के साथ ही हमारे सिलेबस में रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस का टॉपिक है, वो भी हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आवाज़ का आज थोड़ा इशू रहेगा, यानी कि आवाज़ आज मेरी थोड़ी धीमी रहेगी क्योंकि थोड़ा सा गला खराब है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये दो टॉपिक्स कवर करेंगे। मेजरली हम लोगों को प्रोनाउन सेक्शन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने हैं क्योंकि रीअरेंजमेंट इज बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस इन रीडिंग स्किल्स, है ना। तो बहुत मुश्किल रीअरेंजमेंट जेके एसएसबी के पेपर में नहीं आती है, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं आते हैं, सिंपल ही आती है, आप लोग इजीली अरेंज कर सकते हो। बट येस, आई गिव यू सम ट्रिक्स या टिप्स बताऊंगी कैसे आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो फ्रॉम द ऑप्शंस। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन से और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्रोनाउन से। तो प्रोनाउंस की क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग आइडिया ले लें कि प्रोनाउंस एक्चुअल में होते क्या हैं। तो प्रोनाउंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे आप लोगों को एक वर्ड दिख रहा है नाउन, है ना। तो नाउन क्या होता है, नेम। ऑलराइट, और किसी नेम की प्लेस में जिन वर्ड्स का हम लोग यूज करते हैं वो एक्चुअल में होते हैं प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी भी पर्सन का नाम लेती हूँ, लेट्स से किसी बॉय का नाम लेती हूँ राहुल। अब राहुल को मैं एक सेंटेंस में जब मैं राहुल के बारे में बात कर रही हूँ, लेट्स से दो तीन बातें मैं राहुल के बारे में बोल रही हूँ और मैं बार बार राहुल राहुल रिपीट नहीं करती। फर्स्ट सेंटेंस में मैं राहुल बोलूंगी, उसके बाद मैं उसको किससे रेफर करूंगी, ही से। तो ही क्या है, एक प्रोनाउन है जो नाउन राहुल को रेफर कर रहा है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउंस। तो हर तरह तरह के नाउन के लिए एक डिफरेंट प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेल है तो ही हो गया, फीमेल है तो शी हो गया, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया तो इट हो गया, प्लूरल है तो दे हो गया। एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोनाउंस होते हैं, आप लोगों ने पूरे लेक्चर में देखे ही होंगे, मैंने सारी टाइप्स अच्छे से आप लोगों को कवर करवाई हुई है, पढ़ी ही होंगी आप लोगों ने, है ना। चलो, तो एक्सरसाइजेस पे आते हैं और इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई हैव अ कैट डैश इज वेरी नाइस। तो यहाँ पर आपको कैट के लिए सुटेबल प्रोनाउन चूज करना है। तो व्हाट इज द सुटेबल प्रोनाउन फ्रॉम द ऑप्शंस, यू, हु, इट या इट्स। आई हैव अ कैट, इट इज वेरी नाइस, तो यहाँ पर आप लोग क्या चूज करोगे, ऑप्शन नंबर सी। आसान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इट वॉज क्लियर दे लव्ड वन अनदर, ईच अदर, देयर या हुएवर। तो इट वॉज क्लियर दैट दे लव्ड, या क्या क्या बोल सकते हैं हिंदी में उसको, वो एक दूसरे को प्यार करते थे। तो दे लव्ड वन अनदर या ईच अदर। तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल जो रहेगा ईच अदर, क्योंकि जनरली यहाँ पर अगर हम जनरल सिनेरियो लेके जाएं तो दो लोगों की बात हो रही है ना, टू पर्सन्स की बात होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कंसीडर करके चलेंगे ईच अदर। जिसको नहीं पता उसको मैं दोबारा रिकॉल करवा दूं, ईच अदर, वन अनदर। ये जो आपको दो प्रोनाउंस दिख रहे हैं, दीज टू आर कॉल्ड एज रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। इन्हें हम कौन सी टाइप में लेके आते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की कैटेगरी में लेके आते हैं इनको हम। ठीक है, ईच अदर और वन अनदर कब लगाते हैं, ईच अदर हम सिर्फ तब लगाते हैं, सिर्फ दो के लिए हम लगाते हैं। ठीक है, टू स्टूडेंट्स आर टॉकिंग टू ईच अदर। और जब वन अनदर, जब मोर देन टू हो, दो से ज्यादा हो। ठीक है, वी ऑल आर टॉकिंग टू वन अनदर, तो जब दो से ज्यादा हो तो वन अनदर, दो हो तो ईच अदर। तो यहाँ से हम लोग क्या कंसीडर करके चलेंगे, दे लव्ड ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ यू हैव फोर ब्लैंक्स हियर, ब्लैंक 1, ब्लैंक 2, ब्लैंक 3, ब्लैंक 4, और चार ही आपको प्रोनाउंस डिफरेंट डिफरेंट तरीके के दिख रहे हैं। अब केयरफुली सेंटेंस रीड करेंगे, उसके बाद हम लोग ऑप्शंस पे देखेंगे। तो क्या है, डैश हाउस इज ऑलमोस्ट द सेम एज डैश नेबर्स हाउस। तो क्या होना चाहिए, हम यहाँ से क्या चूज कर सकते हैं, अवर हाउस इज ऑलमोस्ट द सेम एज अवर नेबर्स हाउस। तो अवर अवर यहाँ से सूट करेगा क्योंकि अवर और अवर्स नहीं आ सकता है ना, अवर नेबर्स हाउस होगा। तो ये वाला और ये वाला सही है। द ओनली डिफरेंस इन अपीयरेंस इज दैट आवर्स इज ग्रे एंड देयर्स इज व्हाइट। हमारा जो है वो ग्रे है, उनका जो है वो व्हाइट है। तो आवर्स इज ग्रे, देयर्स इज व्हाइट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। if this hat is dash, where have you put dash। अब क्या होना चाहिए, if dish this hat is your बोल सकते हैं हम लोग, है ना। where have you put mine, ये बोला जा सकता है, अगर ये तुम्हारी है तो मेरी कहाँ पर है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द सुटेबल आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगेन वी हैव 4 ब्लैंक्स, 4 नहीं 5 ब्लैंक्स हैं यहाँ पर, क्लियरली देख लो आप लोग। ब्लैंक 1, ब्लैंक 2, ब्लैंक 3, 4 एंड 5। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड अकॉर्डिंगली प्रोनाउंस फिल करेंगे। देखो क्या है, डैश रूममेट एंड डैश हैव टू शेयर अ बुक शेल्फ। तो क्या बोलेंगे, हिज रूममेट एंड मी, माई रूममेट एंड मी, हर रूममेट एंड हर्स, या फिर माई रूममेट एंड आई। तो यहाँ पर सुटेबल क्या होगा, मेरा रूममेट और मुझे, ठीक है, और मुझे हैव टू शेयर अ बुक शेल्फ। यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स जो है वो मी लेकर चलेंगे, माई रूममेट एंड मी। तो मैं पहले बता दूं, जब सब्जेक्ट होता है, दो लोग एज सब्जेक्ट प्रोनाउन में दिया, तो हम मी नहीं आई लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा नहीं बोलूंगी राहुल एंड मी। फॉर एग्जाम्पल कभी आपको सेंटेंस में दिया हो, लेट्स से राहुल एंड मी आर प्लेइंग, तो गलत है, राहुल एंड आई आर प्लेइंग ऐसा होता है, ठीक है। सब्जेक्ट शुड बी टेकन एज इन सब्जेक्टिव केस। तो ये हो गया, माई एंड आई हो गया, तो वहां से हमें कंसीडर करके चलते हैं ऑप्शन सी। आगे पढ़ लेते हैं एक बार। शी कीप्स हर बुक्स ऑन द टॉप ऑफ 2 shelves एंड आई कीप माइन ऑन द बॉटम 2 shelves। तो आंसर यहाँ से क्लियरली ऑप्शन नंबर सी है। सही है सबका। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। Of course, I dash used to be very intelligent। तो क्या होना चाहिए, I my used to be, I mine used to be, I myself used to be very very intelligent नहीं, very wealthy दिया है, yeah dash used to be very wealthy। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि of course मैं खुद से ही बहुत wealthy हुआ करता था ऐसे करके। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, myself used to be, खुद ही बहुत वेल्दी हुआ करता था ऐसे बोला गया। तो ये जो आपके वर्ड्स होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, योर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, himself, herself, oneself, etc. ये जो वर्ड्स होते हैं, ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव को हम लोग कब लगाते हैं, जब सेंटेंस में कैसी सेंस आती है, खुद ही वाली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये काम खुद ही किया, आई डिड दिस जॉब माई सेल्फ, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आई ऑलवेज enjoy डैश व्हेन आई गो आउट टू कॉन्सर्ट ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। अब यहाँ पे दिया हिमसेल्फ, माईसेल्फ, देमसेल्व्स, नो प्रोनाउन इज रिक्वायर्ड। तो इस तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन अगर आप लोगों ने पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम दिया होगा, तो ये सिमिलर तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आया था, इंजॉय वाला। और काफी स्टूडेंट्स ने बोला था कि इसमें कैसे करना है, आंसर नहीं समझ आ रहा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई ऑलवेज इंजॉय माई सेल्फ। क्यों, इसका भी एक कारण है, और वो कारण क्या है कि देर आर सर्टेन वर्ब्स और वी कैन से सर्टेन वर्ड्स, ठीक है, जिन वर्ड्स के साथ ऑब्जेक्ट जो है वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, कि वो एक्शन किसके ऊपर हो रहा है या वो एक्शन क्या हो रहा है ये बताना जरूरी होता है। उन्हीं में से एक है, लेट्स से इंजॉय, हर्ट, अवेल, एब्सेंट, चीट, एटसेट्रा। ये वाले वर्ड्स जो हैं, इस तरह के वर्ड्स में हमें क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 सेंटेंसेस लिखूं, इफ आई से आई हर्ट यू, आई हर्ट माई सेल्फ। नो 3 सेंटेंसेस आर देयर। आप लोग मुझे बताओ, इन तीनों सेंटेंसेस में से कौन कौन सा वाला सही है। क्या आई हर्ट बोलना सही है, इनकम्प्लीट लग रहा है ना, तो इसको हम इनकम्प्लीट मानेंगे। आई हर्ट यू, मैंने हर्ट किया किसे, तुम्हें, ये कंप्लीट है। आई हर्ट किसे, माई सेल्फ, ये भी कंप्लीट है। दैट मीन्स हर्ट हम जब भी लगा रहे हैं, हर्ट किसको कर रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट बताना है ना। तो आई हर्ट अकेला नहीं लग सकता, ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड। तो वही ये रूल कहता है कि जब इन वर्ड्स के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो जो आपका सब्जेक्ट दिया होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई, तो आप इसी को क्या बना देते हो, ऑब्जेक्ट। कैसे बनाते हो, इसका रिफ्लेक्सिव लगा के। तो आई का रिफ्लेक्सिव क्या होता है, माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ। वैसे ही होता है इंजॉय, आई ऑलवेज इंजॉय in part I always enjoy the part I always enjoy the parties, I always enjoy movies, I always enjoy going out। ये सारी चीजें तो होगी ऑब्जेक्ट गिवन है, लेकिन जब नहीं गिवन है तो I always enjoy myself, मैं खुद से इंजॉय करता हूँ when I go to the concerts of classical music। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और माई सेल्फ क्यों लगाया हमने, हिमसेल्फ या देमसेल्फ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि आई का रिफ्लेक्सिव लगाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
यू शुडंट लिव विद अ मैन डैश डज नॉट लव यू। अब यहाँ पर है मैन, ठीक है, तो एक चीज देख लो, जब पर्सन दिया होता है तो उसके लिए रिलेटिव कौन सा लगता है, हु या हु, है ना। हु कब लगता है, when the person is a subject, is used as a subject in a sentence, और whom कब लगता है, when the person is used as an object in a sentence। तो हमारे पास सब्जेक्ट है, shouldn't live with a man, dash doesn't love you, love कौन नहीं करता, man नहीं करता, तो this is used as a subject। so यहाँ पर क्या होना चाहिए, who does not love you, who is in the option C। क्वेश्चन 9 पे आ जाइए। आई लाइक द बुक डैश आई हैव रेड रिसेंटली। तो यहाँ पर दिया है बुक, है ना। बुक क्या है, नॉन लिविंग। तो जब हम नॉन लिविंग्स की बात करते हैं हम जनरली क्या लगाते हैं, विच लगाते हैं। वी ऑल्सो यूज दैट बट इन सर्टेन स्पेसिफिक केसेस। तो यहाँ पर आई लाइक द बुक विच आई हैव रेड रिसेंटली। अब यहाँ पर बुक कोई लेट्स से बुक के साथ क्या दिया होता, कोई सुपरलेटिव डिग्री दी गई होती, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री दी गई होती, या तो किसी तरह का क्वांटिफायर दिया होता, क्वांटिफायर एज एन डिटर्मिनर्स, फॉर एग्जांपल ऑल, मोस्ट, मच, लिटिल, फ्यू, इस तरीके के वर्ड्स जो हैं दिए होते, तो हम इस बुक के साथ क्या लगाते हैं आगे, विच नहीं दैट लगाते। आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आई लाइक द मोस्ट फेमस बुक डैश आई हैव रेड रिसेंटली, ठीक है। अब बुक के साथ क्या लगा, द मोस्ट फेमस, फेमस, मोर फेमस, द मोस्ट फेमस, दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तो जब सुपरलेटिव डिग्री दिया है तो आप उसके साथ क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। जब सिंपल दिया तो विच इज सुटेबल वन। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। डैश चैप्टर डिड यू लाइक बेस्ट। कौन सा चैप्टर, अब पढ़ने से ही समझ में आता है कौन सा बोला हुआ है ना। तो कौन सा के लिए यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, विच लगाएंगे, ठीक है। एक तो विच मैंने बोला कि किसके लिए लगता है, नॉन लिविंग्स के लिए। दूसरा विच कब लगता है, जब हमें चॉइस करनी हो या सिलेक्ट करना हो। अब देखो ज्यादा चैप्टर में से बोला है कौन सा वाला चैप्टर, तो जब कौन सा वाली सेंस आती है तब भी हम विच चूज करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, फ्रॉम ऑल दोज, फ्रॉम ऑल दीज लेट्स से एप्पल्स डैश वन यू लाइक। इन सारे एप्पल्स में से तुम्हें कौन सा पसंद है, तो हम क्या बोलेंगे, विच वन यू लाइक, है ना। अब एप्पल्स की जगह कोई पर्सन भी होता तब भी हमें चॉइस करने की बात होती, तो हम विच चूज करते। तो जब भी हमें चॉइस करने की या सिलेक्ट करने की बात आती है हम विच लगाते हैं, इन द सेंस कौन सा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। कंफ्यूजिंग एंड इम्पोर्टेंट, इसमें कंफ्यूजन होती है कई बार स्टूडेंट्स को। डैश हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज, जॉन हाई एंड हरी, जॉन हरी एंड आई लगाऊं, आई जॉन एंड हरी लगाऊं, तो क्या फर्क पड़ता है, कि किसी के भी सीक्वेंस वैसे भी रख सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता। जब भी आप पर्सन्स को अरेंज करते हो, ठीक है, पर्सन्स की आप अरेंजमेंट करते हो, तो देयर इज अ सीक्वेंस दैट यू नीड टू फॉलो। आप सबको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तो पता ही है क्या होता है। तो जब सेंटेंस का सेंस कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो आपकी अरेंजमेंट क्या आती है, 3 2 1। यहाँ 3 2 1 का मतलब क्या है, पहले थर्ड पर्सन आता है, फिर सेकंड पर्सन आता है, फिर फर्स्ट पर्सन आता है। पॉइंट नंबर 2, जब सेंस ऑफ द सेंटेंस नेगेटिव हो। अब नेगेटिव सेंस हमें कैसा पता चलेगा, कि जब उन पर्सन्स ने कोई क्राइम किया है, कोई मिस्टेक की है, कोई गलती कन्फेस कर रहे हैं, ऐसा कुछ आती है, तो हम फर्स्ट पर्सन पहले रखते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हम ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं, ठीक है। अब एक इसकी एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है, जब पर्सन्स क्या हो, प्लूरल हो। प्लूरल एज इन क्या दिया हो, लेट्स से आपका फर्स्ट पर्सन आई नहीं हो, वी हो, थर्ड पर्सन आपका कोई नाम या ही शी ना हो, दे हो, और सेकंड पर्सन तो यू ही होता है, ऐसा कुछ हो, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव सेंस नहीं देखते हो, आपकी हमेशा सीक्वेंस 1 2 3 ही रहती है, ठीक है, ये अलग से याद रख लेना। अब हमें बोला हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज, काम खत्म कर लिया, कोई नेगेटिव बात तो इसमें है नहीं, तो ऑर्डर क्या आना चाहिए, 3 2 1। अब जॉन भी थर्ड पर्सन है, हरी भी थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन तो दिया नहीं है, तो हम थर्ड पर्सन को पहले अरेंज करेंगे, जॉन और हरी पहले आ गए, उसके बाद फर्स्ट पर्सन, तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया, जॉन हरी एंड आई। सेकंड पर्सन यहाँ दिया ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
It was dash who came running into the classroom. It was he, his, him या he is. Now I know most of the students will comment कि ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, हिम आंसर होगा, लेकिन हिम आंसर नहीं है. क्या होना चाहिए? इट वॉज ही हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम. अब सिंपल सी बताओ, क्लास में दौड़ता हुआ कौन आया? ही आया. तो ही ये एक्शन कर रहा है, मतलब ही सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होगा. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, हम हु किसके लिए लगाते हैं? अगेन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के लिए. अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता, लेट्स से हिम आता, तो यहाँ पे तो हुम होना चाहिए था ना, ये तो हमने पढ़ा ही है प्रोनाउंस में. तो यहाँ पर हु लगा है, दैट मीन्स आप ये लगाओगे. हमेशा इसके अकॉर्डिंग आगे वर्ब लगेगी. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वही आपका पर्सन्स की अरेंजमेंट वाला. डैश विल गो टू मार्केट इन द इवनिंग. पॉजिटिव सेंटेंस है, ऑर्डर क्या होना चाहिए? 3, 2, 1. सेकंड पर्सन अगेन नहीं दिया. सेकंड पर्सन कौन होता है? यू होता है. थर्ड पर्सन नेम दिया है और फर्स्ट पर्सन आई दिया है. तो हमें 3 और 1 की अरेंजमेंट आएगी टीना एंड आई. सम स्टूडेंट्स विल चूज टीना एंड मी. मैंने पहले ही बताया कि मी नहीं आएगा, आई आएगा, सब्जेक्ट आएगा. मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया. तो बी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 14 देखिए. आई वंडर डैश हर सिस्टर्स बॉय लुक्स लाइक. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? आई वंडर व्हाट हर सिस्टर्स बॉय लुक्स लाइक. सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज डैश ओन. देखो जब वन की बात करते हैं ना, तो वन के साथ हम जो भी एक्स्ट्रा प्रोनाउंस लगाते हैं वो वन से ही होते हैं. फॉर एग्जाम्पल वन के लिए हिमसेल्फ या हिजसेल्फ नहीं लगता, वन सेल्फ लगता है. वन के लिए हिज नहीं लगता, हर्स नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं लगता. इसके लिए वंस लगता है अपोस्ट्रोफी के साथ लगा के. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज खुद के करता है, तो वंस ओन. ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए. बेसिकली ये क्वेश्चन है एरर फाइंड का. ठीक है, द सेंटेंस इज गिवन, इट इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन पार्ट्स और आपको फोर्थ में बताना है अगर नो एरर होगा. तो देखो, द टीचर who I worked with were very insensitive towards children's need. तो teachers who I worked with नहीं, जिसके साथ मैंने काम किया है, तो whom I worked with होना चाहिए. तो आंसर आपका फर्स्ट वन हो गया यहाँ से. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आपको एरर बताना है यहाँ पर अगर कोई है. लास्ट ईयर द यूके सॉ इट्स फर्स्ट चाइल्ड डायग्नोज्ड विद इंटरनेट एडिक्शन. अब यहाँ पे एरर कहाँ पर होगा, कोई बता सकता है मुझे? देखो यहाँ से मैं एक चीज बताती हूँ. एक इट्स को हम ऐसे लिखते हैं ITS, एक इट्स को हम अपोस्ट्रोफी एस के साथ लिखते हैं. ठीक है, ये वाला जो अपोस्ट्रोफी एस के साथ होता है इसका मतलब होता है इट इज. ठीक है, और ये वाला जो इट्स होता है ये क्या बताता है? ओनरशिप. ओनरशिप मतलब जैसे यूके ने उसका पहला जो है वो ये चाइल्ड डायग्नोस्ड विद इंटरनेट एडिक्शन देखा है ना. तो यहाँ पर ये जो अपोस्ट्रोफी एस वाला दिया है इसका मतलब तो होता है इट इज. अब ऐसा बोलो यूके सॉ इट इज फर्स्ट चाइल्ड, तो रॉन्ग होगा ना, इट्स फर्स्ट चाइल्ड शुड बी देयर. तो यहाँ पे प्रोनाउन की गलती है, ये वाला नहीं आएगा यहाँ पर, इट्स ये वाला आएगा. दोनों में फर्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. देखिए क्वेश्चन नंबर 18, हु विच whom that हमें इसमें से फिल इन करना है. आई नो द कॉबलर डैश मेंट्स द शूज. जो शूज मेंट करता है, तो कॉबलर क्या हो गया? सब्जेक्ट. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हु मेंट्स द शूज आउटसाइड द गेट ऑफ अवर कॉलोनी. ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सेकंड वाला है, हु. नेक्स्ट, ये सिमिलर तरह का क्वेश्चन जैसे मैंने बोला आपके एग्जाम में आया था, तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? वी इंजॉयड द पार्टी. यहाँ पर प्रोनाउन लगेगा या नहीं लगेगा? वी इंजॉयड व्हाट? द पार्टी. मतलब इंजॉय क्या किया? पार्टी इंजॉय की. ऑब्जेक्ट तो दिया है, जब ऑब्जेक्ट दिया है तो कुछ भी नहीं लगेगा, नो प्रोनाउन इज रिक्वायर्ड. अब नेक्स्ट सेंटेंस इसी तरीके का, वी इंजॉयड डैश इन द पार्टी. अब इन द पार्टी जो है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, बीच में प्रोनाउन आ गया. इंजॉय के डायरेक्टली बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया है? नहीं दिया है. आप बोलो पार्टी है तो यहाँ तो प्रेपोजिशन भी लगा ना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो नहीं है. ये तो लोकेशन बताई, कहाँ इंजॉय किया? पार्टी में इंजॉय किया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया. तो इंजॉय इंजॉय के बाद वी नीड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो वी के लिए क्या होता है आपका? आवर सेल्व्स. वी इंजॉय आवर सेल्व्स इन द पार्टी. और आवर सेल्व्स किसकी रिफ्लेक्शन हो गई? रिफ्लेक्टिव किसका हो गया? वी का हो गया. और यहाँ पर इंजॉय के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है, वी इंजॉयड व्हाट? द पार्टी. तो इसीलिए यहाँ पर नहीं लगाया. क्वेश्चन
20 यहाँ तक हो गया आप लोगों का। स्टूडेंट्स ये जो 20 क्वेश्चन थे दीज आर योर बेस्ड ऑन प्रोनाउंस, और आई गेस इससे प्रोनाउन की बेसिक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। बाकी आई, ही, मी, इन सब का यूज तो सबको पता होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो हम रिवाइज करने वाले हैं दैट इज रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस इन अ वर्ड, इन रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगी, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग प्रैक्टिस करोगे इसकी। अब रीअरेंजमेंट करने का तरीका क्या होता है, कुछ मुश्किल हमें खास आता नहीं है रीअरेंजमेंट। यहाँ से जैसे देखो यहाँ से आपका रीअरेंजमेंट शुरू हो रहा है, तो आपको PQRS की फॉर्म में सेंटेंस जो है वो शफल करके दिया होता है, यू हैव टू अरेंज द सेंटेंस इन अ सीक्वेंस, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज क्या होती है, सबसे पहले आप इनिशियल सेंटेंस जो है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जो है वो ढूंढो कि जो अरेंजमेंट है वो स्टार्ट किससे होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर द सोल्जर्स तो हमें बिगिनिंग दी हुई है, तो इसके बाद क्या लगना चाहिए वो आप फाइंड आउट करो। जब आप फाइंड आउट करते हो तो ऑप्शंस पे जाओ, है ना। जब वो ऑप्शंस देखते हो, लेट्स से आपका इनिशियल वाला जो है वो पी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शंस पे देखो कौन कौन सा पी वाला है। जैसे यहाँ पर देखो एक ही है पी वाला, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे समझा रही हूँ। तो आप इसको ही क्रॉस चेक करो, क्योंकि आपको लगता है हमारा सेंटेंस जो है वो पी से बिगिन होना चाहिए, या फिर एलिमिनेट कर लो, जो जो पी वाले हैं उनको कंसीडर करो, बाकी वाले छोड़ दो। फिर उनको क्रॉस चेक करो और अरेंजमेंट देखो। ये कब करना है, जब हमें अरेंजमेंट समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इनिशियल सेंटेंस तो हमें हर बार चेक करना है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, द सोल्जर्स क्या होना चाहिए, द सोल्जर्स इन द फोर्ट decided to hold out till the last man among them was killed। ऐसा हो सकता है QPSR, सोल्जर्स ने डिसाइड, जो सोल्जर्स फोर्ट में थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो रुकेंगे जब तक आखिरी आदमी जो है वो भी ना मर जाए। सो ऑप्शन नंबर ए, ये तो सिंपल हो गया यहाँ से, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर भी हमें बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इज गिवन हर फ्रेंड, ठीक है। अब आप क्रॉस चेक करो कि हर फ्रेंड के बाद क्या होना चाहिए। हर फ्रेंड कुड नॉट अटेंड ऑन, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम क्यू से भी कर सकते हैं, हर फ्रेंड वॉज वेरी इल लास्ट ईयर। लेकिन अगर हम क्यू चूज करते हैं तो वी कैन सी कि वहां पर हमारी बाकी अरेंजमेंट सेट नहीं होती हैं, तो हम एक बार एस कंसीडर करते हैं। हर फ्रेंड कुड नॉट अटेंड ऑन शीला when she was very ill last year, SRQ PQ। अब इसका मतलब क्या बना कि उसकी फ्रेंड जो है वो शीला को मिल नहीं पाई, जब उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा बीमार थी लास्ट ईयर, जब वो बहुत ज्यादा बीमार थी लास्ट ईयर, उस वक्त उससे मिल नहीं पाई। सो ऑप्शन शुड बी बी। अब हमें लगता है कि क्यू से भी शुरू हो सकता है, लेकिन हम क्यू देखें तो ऑप्शंस में ही नहीं है हमारे पास, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, C 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमें कोई इंट्रोडक्टरी नहीं दिया है, कुछ बिगिनिंग नहीं दिया, हमें खुद ही देखना है। तो देखो कहाँ से होना चाहिए स्टार्ट, पेंडिंग बिकॉज इट वाजंट टू मेनी केसेस इज द कन्विक्ट कंफर्म दैट, तो हमें क्लियरली पता है टू से स्टार्ट होना चाहिए। टू से स्टार्ट होगा तो COD वाला तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। अब आगे देखते हैं, टू मेनी केसेस स्टिल लाई pending because it wasn't confirmed that the accused really is the convict। 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, सही, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अरेंजमेंट करनी है। मैं एक और अरेंजमेंट आप लोगों को करवा देती हूँ। यहाँ पे भी देखिए आप लोगों को कोई बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस नहीं दिया है, तो कहाँ से बिगिन होना चाहिए सेंटेंस, हेल्ड ऑन, अपीयर, एवरी ईयर या ऑल ओवर द कंट्री। तो हम लोग कंसीडर करते हैं एवरी ईयर और ऑल ओवर द कंट्री। अब ऑल ओवर द कंट्री जब हम कंसीडर कर रहे हैं तो देख रहे हैं 4 से हमारा कोई ऑप्शन शुरू नहीं हो रहा, 3 से हो रहा है और एक ही हो रहा है, तो इसको ही क्रॉस चेक करते हैं। एवरी ईयर many students from all over the country appear the SSC examination held on all India basis। 3 4 2 1, सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑल राइट, सो ये हो गए आपके रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस। सर्टेन क्वेश्चंस आर देयर, ये देखो 5 6 7 8 ये सारे आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, और PDF आप लोगों को कहाँ पे मिलना है, हमारे ऐप पे। और ऐप पे कहाँ पर, जहाँ पर आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है वहां पर आपके जो
क्रैश कोर्स के वो वीडियोज़ एंड पीडीएफ्स होते हैं, वहीं पे आपको ये मिलेगा और वहीं से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है एवरीबॉडी? तो ये था आपका प्रोनाउंस एंड रीअरेंजमेंट का क्लास। किसी को कोई भी डाउट होगा तो येस दे कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और इन द चैट सेक्शन। ऑलराइट? टेक केयर।